हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जुलाई 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है और आज विश्व क्रिकेट जगत के महान भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। इस मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं MS धोनी को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए PM स्टारमर से फोन पर बातचीत की, उन्हें बधाई दी और भारत आने का न्योता भी दिया। और इस बातचीत के दौरान FTA को जल्द पूरा करने पर भी चर्चा हुई। आपको बता दूं, FTA यानी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ये बातचीत हुई। और साथ ही PM मोदी ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। चलिए अगली खबर है। कल सोमवार को मणिपुर राज्य का दौरा करेंगे राहुल गांधी। राज्य में हिंसा के बाद ये कांग्रेस नेता का तीसरा दौरा होगा और इससे पहले वो बीते दिन गुजरात गए थे। यहाँ भी हिंदू संगठनों ने उनका काफी विरोध किया। राहुल गांधी के पुतले भी जलाए। राहुल बोले कि मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए और वहाँ भी मुश्किल से जीते। चलिए खबर है दोस्तों, आज से ही जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। AI कैमरे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की नजर रखी जाएगी। उड़ीसा के पुरी में आज रविवार को होने वाली वार्षिक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलिए महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। उद्योगों में बढ़ेगी माताओं बहनों की हिस्सेदारी। सरकार ने औद्योगिक संगठनों को एक खास हिदायत दी है, जिसमें श्रम मंत्रालय की तरफ से देश के सभी औद्योगिक कारोबारियों को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शपथ लेने को कहा है। अभी भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 33% है, जबकि विश्व बैंक के मुताबिक दुनिया भर में औसत ये 47% है। सबसे ज्यादा वियतनाम में ये 68% है, जो कि पुरुषों से भी ज्यादा कामकाजी महिलाएं हैं वहाँ मतलब। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारतीय शेयर मार्केट में एक बार फिर से बढ़ रहा विदेशी निवेशकों का भरोसा। जुलाई के पहले सप्ताह में ही अच्छा खासा करोड़ों का निवेश आया है। FPI के आंकड़ों के मुताबिक 7,962 करोड़ रुपए का विदेशी लोगों ने निवेश किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में, है ना। और वहीं नौकरियों को लेकर भी श्रम मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। पिछले 5 साल में 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई और मंत्रालय ने यह भी बताया कि इतना रोजगार कहां से आया। आंकड़ों के मुताबिक अभी भारत में 1 करोड़ गिग वर्कर हैं और साल 2030 तक गिग इकोनॉमी से तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दूं, गिग वर्कर ऐसे लोगों को कहा जाता है जैसे कि जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, ओला उबर में कैब ड्राइवर हो गए। तो ऐसे वर्कर की संख्या भी आने वाले सालों में काफी बढ़ने वाली है। और बाकी श्रम मंत्रालय की तरफ से और नौकरियों को लेकर क्या कहा गया देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोका जाना चिंताजनक है। ऐसा मामला अब तक नहीं देखा हमने। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला कोर्ट्स के तकरीबन 150 जजों की तरफ से ये पत्र लिखकर चिंता जताई गई है। वहीं इस मामले पर CBI का कहना है कि 4 जून के बाद कुछ नया हुआ घटनाक्रम में और इसी की वजह से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। बाकी आरोपियों की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली CM की जांच अभी भी बाकी है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश हाथरस के भगदड़ मामले पर बड़ी खबर आ रही है। पेशी के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया देव प्रकाश मधुकर। जरूरत पड़ने पर सूरज पाल से भी पूछताछ की जाएगी। सूरज पाल जो कि नारायण सरकार के नाम से जाने जाते हैं और यही भोले बाबा के सत्संग प्रोग्राम में ये भगदड़ हुई थी, आपको पता होगा, जिसमें तकरीबन 123 से 130 लोगों की जान चली गई। और इसका जो मुख्य आरोपी था जिस पर 1 लाख का इनाम था, वो भी अभी 1 दिन पहले अरेस्ट हो गया था। तो उस मुख्य आरोपी को अभी 14 दिन की जेल में भेज दिया गया। कोर्ट से दौड़ाकर बाहर लाई पुलिस, मुंह के बल गिरा देव प्रकाश मधुकर। फिर पुलिस कर्मियों ने उसे तेजी से संभाला। और वैसे दोस्तों इसी हाथरस मामले पर अब बिहार पटना में भी इसी भोले बाबा के खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया। सिविल कोर्ट में एक BJP नेता ने मुकदमा दर्ज कराया और इधर यूपी की योगी सरकार की न्यायिक जांच आयोग टीम भी हाथरस गई, पूछताछ की, जांच पड़ताल की। और अब देखते हैं ऐसे में कोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ फैसला आता है। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने 4 आतंकियों को ढेर किया। हमारा एक जवान भी शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर ये मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के खिलाफ। और इंडियन आर्मी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। देखिए, सेनाएं अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए सरकार के समक्ष मांग रखने पर विचार कर रही है। द वायर की रिपोर्ट में ये बात की जानकारी दी गई, जिसमें सेना भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाने की भी मांग की जाएगी। और इंडियन आर्मी से जुड़ी एक और अच्छी खबर देखिए। अब भारतीय दुश्मनों की खेर नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने के लिए आ गया देश का पहला लाइट टैंक जोरावर। जी हाँ, इस टैंक का नाम ही जोरावर ही है और ये भारत का सबसे हल्का टैंक है। इसकी झलक सामने आई। साल 2027 तक ये भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद है और ये हल्का होगा तो इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। खास करके पहाड़ी इलाकों के लिए इस जोरावर टैंक को तैयार किया गया है। 25 टन इसका वजन है, फिर भी ये हल्का है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी टैंक का वजन कितना होता होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे की तरफ से कहा गया कि UTS ऐप की लोकप्रियता बढ़ रही है। पिछले 6 महीनों में लगभग 27 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अनारक्षित टिकट बुक किए रेलवे के UTS ऐप के जरिए, है ना। और वहीं किसानों से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। इस राज्य के किसानों को 1% ब्याज पर मिलेगा लोन। राज्य सरकार की तरफ से एक MOU भी साइन किया गया है। और दोस्तों ये अच्छी खबर है बिहार के किसान भाई लोगों के लिए। बिहार के किसानों को मात्र 1% ब्याज दर पर लोन मिल पाएगा और 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे किसान। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा यूपी वाराणसी के बैंक का लाइसेंस रद्द किया था और इसके बाद अब
आरबीआई की तरफ से एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, साथ ही पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना भी ठोका है। वो क्यों, पहले ये समझिए कौन से नए बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो ये बैंक है दोस्तों कर्नाटक स्थित शिमसा सहकार बैंक नियमित मजदूर में, इसका लाइसेंस रद्द किया गया और बाकी पंजाब नेशनल बैंक पर 1,31,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। न सिर्फ पीएनबी पर बल्कि 5 बैंकों पर यह जुर्माना लगाया गया। आरबीआई का कहना कि बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करने की वजह से ये जुर्माना लगाया गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो एक अच्छी खबर भी बता दूं आपको। देखिए, इस प्राइवेट बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब आपको 8.25% तक का अधिकतम ब्याज मिलेगा और वो बैंक है दोस्तों इंडसइंड बैंक की तरफ से ये एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। और बेसिकली इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी ये भी स्क्रीन पर आप डिटेल देख सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक से भी एक अपडेट आ रहा, अगले सप्ताह कुछ सेवाएं बाधित रहेगी। बैंक की तरफ से इसका कारण भी बताया गया, तो ग्राहक पहले से ही सावधान रहें। और इसका डाउन टाइम कब होगा, मतलब ये सेवाएं कब बाधित रहेगी, तो देख सकते हैं आप 13 जुलाई शनिवार से समय वगैरह भी देख सकते हैं। और इस दरमियान कौन कौन सी सेवाएं जो उपलब्ध नहीं होगी इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये बाकी सब सेवाएं चालू रहेगी। ओके, और चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज के बाद अब देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक नया खतरा आ गया, देश में दिमाग खाने वाले अमीबा का संक्रमण बढ़ने लगा है। अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बाद अब ये एक नया खतरा आ गया देश में। साल 2019 तक तो इसके केवल 17 मामले दर्ज थे, लेकिन अभी देश में लगातार इस मामलों की संख्या काफी बढ़ने लगी है। देखिए, केरल राज्य में भी दिमाग खाने वाले अमीबा का चौथा केस मिला। एक 14 साल का लड़का इससे संक्रमित पाया गया और अभी तक 3 बच्चों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। नाक के जरिए ये वायरस संक्रमण करके अंदर घुसता है। अभी 3 जुलाई को भी 14 साल के एक लड़के की जान चली गई। तालाब में नहाते वक्त नाक से ये अमीबा घुसा था। मैंने आपको ये खबर बताई भी थी पहले भी। और ऐसे में दोस्तों अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस मामले पर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। इसके लक्षण क्या होते हैं देख सकते हैं आप। पीएम के बुखार, भयानक सिर दर्द, गर्दन में अकड़न महसूस होना, लगातार उल्टियां होना, उलझन होना, आंखों में रोशनी का बर्दाश्त न कर पाना, चक्कर आना, ये इस अमीबा के प्रमुख लक्षण हैं। है ना, तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। और स्वास्थ्य से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही कि त्रिपुरा राज्य में एचआईवी संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, इसके जरिए 47 छात्रों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 828 पॉजिटिव मिले। ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं क्योंकि एकदम इन आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। इस बात की जानकारी त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की तरफ से दी गई है। और ये एचआईवी तो क्यों होता है आप सबको पता ही होगा, तो ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, बच्चे स्पेशल जो टीनेजर्स हैं वो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बजट की तारीख का ऐलान हो गया। 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और ये उनका लगातार 7वीं बार बजट होगा। इसके साथ ही वो नया रिकॉर्ड भी बना देगी। ऐसा करने वाली देश की पहली फाइनेंस मिनिस्टर होगी निर्मला सीतारमण। 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र और फिर 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो हर साल 1 फरवरी को बजट जारी किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव थे तो वो अंतरिम बजट था और अब पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार। 25,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री किया जा सकता है, एफडी इंटरेस्ट वगैरह को। इसके अलावा दोस्तों इस बजट 2024-25 में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वही रिपोर्ट्स ये भी है कि एलपीजी सिलेंडर की महंगाई से सरकार राहत दे सकती है। कुछ और नई सरकारी योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। एटीसी के तहत टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाई जा सकती है इस बजट में। और आंध्र प्रदेश राज्य को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज भी मिल सकता है इस बजट में, क्योंकि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, तो ये भी चर्चाएं चल रही है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, 3 नए आपराधिक कानून समझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक स्टडी मटेरियल भी तैयार किया है। 8 राज्यों की पुलिस इस मटेरियल की मांग कर रही है। और वहीं एक बड़ी चिंताजनक खबर देखिए, देह व्यापार में धकेली जा रही महिलाओं पर अब एनएचआरसी हुआ सख्त। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोटिस भी जारी किया। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पता चला कि महिलाओं को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा है। और ऐसे में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए इस पर अब एक रिपोर्ट भी मांगी है और ऐसी घटनाओं पर सख्त पाबंदियां लगाने के निर्देश भी दिए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से, है ना। चलिए बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा पासवर्ड लीक डेटा सामने आ रहा है। करोड़ों लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है। आप भी ऐसी गलती कभी ना करें। जी हाँ, दरअसल एक यूजर ने डार्क वेब पर rockute2024.txt नाम से एक फाइल शेयर की है और इस फाइल में करोड़ों लोगों का पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो गया। जी हाँ, अबाउट 10 बिलियन पासवर्ड लीक इन द लार्जेस्ट कंप्लाइंशन ऑफ ऑल टाइम। ये खबर सामने आने के बाद काफी सिक्योरिटी एजेंसियां भी सतर्क हो गई और आप भी हमेशा सतर्क रहें दोस्तों। सरकार की तरफ से भी देश के यूजर्स के लिए कुछ नोटिस जारी किया गया कि आप अपनी पासवर्ड और ऑनलाइन सेफ्टी के लिए क्या करें, ये कुछ टिप्स को जरूर फॉलो करें। चलिए एक बड़ी दुख भरी घटना देखिए, गुजरात के सूरत में एक 6 मंजिला बिल्डिंग गिर गई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। 6 परिवारों के 8-10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम रात भर रेस्क्यू में जुटी रही है। अच्छा, कल ही आपको बताऊं दोस्तों, मैंने आपको एक खबर बताई थी कि कोरोना के बाद आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आने लगे हैं। और अब देखिए आज एक और घटना सामने आ रही है। राजस्थान में 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट का स्कूल में हार्ट फेल हो गया। क्लासरूम में जाने से पहले बरामदे में गिर गया। एक दिन पहले तो इस स्टूडेंट का बर्थडे था, जन्मदिन बनाया था और बस स्कूल में कुछ ही सेकंड में इस छात्र की जान चली गई। तो ये हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण क्या होते हैं देख सकते हैं आप। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत सतर्क हो जाएं और आप अपने दिल का ख्याल रखें। हल्के फुल्के व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहें, खान पान पर ध्यान दें,
स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान मतलब, क्योंकि आजकल दिल दुनिया को दगा दे रहा काफी ज्यादा। कल ही मैंने आपको आंकड़े बताए थे और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को हार्ट की जांच कराने के निर्देश भी दिए। 18 की उम्र में जांच करवा लें, इससे हार्ट अटैक का रिस्क 50% तक कम हो जाता है। एम्स गंगाराम के डॉक्टरों ने भी ये सलाह दी है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। नीट यूजी काउंसलिंग पोस्टपोन होने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनकार कर दिया, कहा कि हमने तो काउंसलिंग की आधिकारिक डेट्स जारी ही नहीं की थी। कल से जो काफी खबरें आई थी ना कि नीट यूजी काउंसलिंग कैंसिल हो गई, तो उस पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है। मतलब देखिए क्या जोल हो रहा नीट स्टूडेंट के साथ। खैर अभी खबर है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में नीट यूजी की काउंसलिंग हो सकती है और नीट पीजी की शुरुआत अगस्त महीने से शुरू होने की संभावना है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए पूरे उत्तर भारत में अगले 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। देश के कई राज्यों के लिए IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे भी बंद पड़ा है। असम राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है, क्योंकि दोस्तों अभी सबसे ज्यादा बाढ़ से गंभीर हालात असम राज्य में ही चल रहे हैं। तकरीबन 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बरान में तो जंगली जानवरों की भी जान चली गई। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 11 जिलों में 17 लोगों की जान चली गई। जहानाबाद और बेगूसराय में सबसे ज्यादा मौतें हुई और एक घटना बिहार के बगा में गंडक नदी में एक नाव टूट गई, जिसमें भी एक महिला लापता हो गई। हालांकि बिहार के 32 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा। इधर मध्य प्रदेश में देखिए आप, ग्वालियर भिंड में कॉलोनियों में घुसा बारिश का पानी। श्योपुर शिवपुरी में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। दमोह में स्कूलों में भी पानी भर गया। तेज बहाव में 2 टीचर भी फंस गए। और नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से गंडक नदी भी उफान पर चल रही है। इस वजह से भी बिहार और आसपास के इलाकों में कुछ राज्यों में खतरा है, तो सावधान रहिएगा। राजस्थान में भी देखिए डूबने से एक युवक और एक बच्चे की जान चली गई। टोंक में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। पंजाब के भी लगभग आधे जिलों में बारिश की चेतावनी है। आज रात से कल तक बारिश होगी कई जिलों में। हिमाचल प्रदेश में देखिए शिमला सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। कांगड़ा में गरू में पानी घुस गया, अपना तपरी सी मच गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जांजगीर, कांकेर, बलौदाबाजार में तेज बारिश हुई। अगले 2 दिन यहाँ भी हेवी रेन का अलर्ट है। चंडीगढ़ में हालांकि मानसून की गतिविधियां अब धीमी हुई हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं देखी जा रही। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश हुई। सड़कों पर 1-1 फीट तक पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से एक चलती बस पर चट्टान गिर गई, 2 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में देखिए पूर्वी यूपी में आज और कल भी भारी बारिश की संभावना है। IMD ने लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर समेत यूपी के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी में देखिए जोरदार बारिश के बीच हुई गंगा आरती। बिजनौर में अचानक आई बाढ़ में एक बोलेरो भी बह गई। 51 जिलों में यूपी में आज अलर्ट है। और हिमाचल में तो 154 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। भारी बारिश की वजह से 62 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। बिजली भी कटौती हो रही, इसके चलते अंधेरा सा छाया हुआ कई गाँव में। अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। 6 जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी है, तो जरा सावधान रहिएगा। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। और बाकी झारखंड के भी 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में अब तक 50% कम बारिश हुई। वहीं अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। अब भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो समय से पहले ही शिवलिंग भी पिघल गया है और अभी खराब मौसम चलना तो यात्रा को भी स्थगित कर दिया। अब तक 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बार बड़े रिकॉर्ड की उम्मीद है। और भी दोस्तों स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, भारत के अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय मौसम से भी खबर आ रही कि कैरेबिया में बेरिल तूफान का कहर देखा गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अब 11 लोगों की जान जा चुकी है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं देखिए सोना 710 रुपए बढ़कर चांदी में 2,800 रुपए प्रति 1600 रुपए की, और अभी चांदी वापस 94,800 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ओके, और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए ओला कैब्स कंपनी अब अपने ऐप में गूगल मैप का इस्तेमाल बंद करेगी, बल्कि अपना खुद का ओला मैप्स यूज करेगी, और इससे कंपनी को सालाना 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं रिपोर्ट्स हैं कि जेप्टो कंपनी अगले 24 महीनों में डीमार्ट से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। और देखिए हाउस ऑफ हिमालयाज ने अमेजोन इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए लोकल प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचेंगे। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी हो पाएंगी। वहीं खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्ज कैप IT स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। रोहित श्रीवास्तव फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ से ये राय दी गई। और देखिए भारत का डिफेंस प्रोडक्शन भी अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ। मतलब रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस में ये इतना निर्माण हुआ भारत में, जो कि पिछले साल से 16% ज्यादा रहा। चलिए अगला अपडेट है आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। भारत के गैर नागरिकों को भी आधार कार्ड दिया जा सकता है। UIDAI उदय की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई करते हुए ये बयान दिया गया। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों का नहीं चलेगा बहाना, हर हाल में स्कूल आना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों के लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। दरअसल यूपी के अब प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल उपस्थिति 8 जुलाई से ही, यानी कल से ही सोमवार से जब स्कूलें खुलेंगे तब से अनिवार्य हो जाएगी। वैसे तो ये नियम आने वाली 15 तारीख से लागू होना था, लेकिन इसको लेकर नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक 8 जुलाई से अब इस आदेश का पालन करना होगा। अच्छा, यूपी के लिए एक और अच्छी खबर है। अब उत्तर प्रदेश में छोटे होटल खोलना भी आसान होगा, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से होटल खोलने के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके मुताबिक पहले नियम यह था कि 20 कमरों से ज्यादा का होटल निर्माण करने के लिए कम से कम 1000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य था। ठीक है, लेकिन अब न्यूनतम 500 वर्ग मीटर जमीन की ही आवश्यकता होगी।
साथ ही भवनों की ऊंचाई को लेकर भी कुछ नियमों में ढील दी गई है। तो इससे अच्छा फायदा ये होगा कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा होटल खुलेंगे, पर्यटकों को और बढ़ावा मिलेगा, है ना। और चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। OnePlus का लॉन्चिंग इवेंट होगा 16 जुलाई को। कंपनी इसमें OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन, Watch 2 Earbuds और Pad 2 वगैरह भी लॉन्च करेगी। वहीं लावा का भी Blaze X स्मार्टफोन 10 जुलाई को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 15,000 रुपए तक रह सकती है। इसके कुछ फीचर वगैरह भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल भी भारत में लॉन्च होने जा रही है, BYD Atto 3। सिंगल चार्ज में कंपनी का दावा है कि 450 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ये एक कार है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ। नुपुर शर्मा बोले कि मैं कुछ कहूं तो सिर तन से जुदा। गाजियाबाद में राहुल गांधी को जवाब दिया, हिंदू हिंसक होता तो मेरी जिंदगी सुरक्षा घेरे में न होती। भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा की तरफ से ये बयानबाजी की गई। वहीं पंजाब में भी राहुल गांधी के शब्दों पर आपत्ति जताई। SGPC एडवोकेट बोले कि अभय मुद्रा गुरु साहिब का सिद्धांत नहीं है, तस्वीर दिखाकर की गलत व्याख्या। इधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और शिवसेना ने भाजपा पर तंज कसा। कहा कि क्रिकेट टीम को 11 करोड़ देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी जेब से पैसा दे मुख्यमंत्री। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्पीकर बनने के बाद पहली बार अपने एरिया में पहुंचे। राजस्थान के हिंडोली, बूंदी और कोटा में उन्होंने रोड शो भी किया। और देखिए तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष की घर के बाहर जो हत्या कर दी गई, 6 बाइक सवारों ने चाकू और तलवारें मारी। 8 संदिग्ध लोगों को इस मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया। चेन्नई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। और खबर है बंगाल गवर्नर बोले कि 2 विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा और कहा कि संविधान के आर्टिकल 188 का हवाला देते हुए बोले कि यह असंवैधानिक है। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान में बजट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। पदोन्नति के अनुभव में 2 साल की अब छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया है। वैसे कल राजस्थान में जो कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट आ रही थी, उस पर भी शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह के समाचार गलत हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पैकेज्ड फूड के लेबलिंग पर भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब बड़े बड़े फॉन्ट में यानी बड़े अक्षरों में बताना होगा कि उत्पाद में कितना नमक, कितनी चीनी, कितनी फैट है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से सभी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट के लिए ये नए नियम का आदेश जारी कर दिया है ना, ताकि मतलब लोगों को पता चल सके कि वो जो खाने पीने की चीजें काम में ले रहे हैं उनमें कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें हैं। चलिए खबर है 12 जुलाई को हरियाणा में काले झंडे व उल्टी झाड़ू रखकर प्रदर्शन करेंगे सफाई कर्मी। नगर पालिका कर्मचारियों की तरफ से ये कुछ सरकार से मांगों को लेकर विरोध करने की चेतावनी दी है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, नेशनल हाईवे 58 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 14 दिनों के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध कर दिया गया है। 22 जुलाई से वापस शुरुआत होगी। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को देखते हुए ये ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नया आदेश जारी किया है। चलिए खबर है, बिहार में बनेंगे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई और इससे रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। देख सकते हैं ज्यादा डिटेल आप। और वही खबर है दोस्तों, टैक्स और ऑडिट में बड़े बदलाव ला रहा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि नौकरियों पर खतरा है लेकिन लोगों को नए अवसर भी मिलेंगे। MP इंदौर में हुई AI कमेटी के अंतर्गत ये बातें चीतें हुई। और एक अच्छी खबर देखिए, ग्रामीण महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिल देगी अब केंद्र सरकार। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम समझौता किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ये इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। तो जल्द ही सरकार की तरफ से इसके लिए एक नया पोर्टल जारी किया जाएगा, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। चलिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, वैज्ञानिकों के एक नई शोध में पता चला अब आपको 1.5 साल पहले ही अल नीनो की भविष्यवाणी पता चल जाएगी। मौसम संबंधित आपदाओं की पूर्व सूचना देने का एक नया मॉडल विकसित किया वैज्ञानिकों की तरफ से, जिससे कि कब सूखा होगा, कब बाढ़ आएगी, अल नीनो वगैरह की जानकारी तकरीबन 18 महीने पहले ही पता चल जाएगी। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में टमाटर के भाव 130 रुपए किलो के पार पहुंच चुके हैं। प्याज 50 पार चल रहा, आलू की कीमतों में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा। तो अभी हरी सब्जियां वगैरह भी काफी ज्यादा महंगी चल रही, देख सकते हैं आप कुछ रेट लिस्ट भी। चलिए खबर है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई उनकी न्यायिक हिरासत। और यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा बयान देखिए, सहमति से रिश्ता बनाने वालों के खिलाफ पोक्सो का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि आजकल की अदालतें पोक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। अगर किसी लड़का लड़की के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने हैं तो उन रिश्तों पर पोक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी देश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इस पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। चलिए खबर है दोस्तों, जुलाई में लगेंगे 20 लाख पौधे, एक पेड़ मां के नाम अभियान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। अभी इसी महीने से 6 तारीख से ही ऑलरेडी मध्य प्रदेश में ये अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही देखिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम ने भी वन महोत्सव में सागौन के 2000 पौधे लगाए पीएम के इसी अभियान के तहत। चलिए खबर आ रही, ग्लोबल साउथ पर यूक्रेन युद्ध का असर देखा जा रहा और अब इस मुद्दे पर रूस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच वार्तालाप चर्चा भी हो सकती है। जल्दी पीएम मोदी रूस का दौरा करेंगे। चलिए खबर आ रही, दुबई में परचम लहराएगी भारत की 1250 करोड़ की होम्योपैथी इंडस्ट्री। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की होम्योपैथी इंडस्ट्री की दवाइयां अब दुनिया भर के कई देशों में एक्सपोर्ट की जाने लगी है। और किसानों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, किसानों को मिलेगी सस्ती खाद की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 50% सब्सिडी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, किसान भाई लोगों को महंगाई की मार से बचाने और उनकी खेती बाड़ी की लागत को कम करने के लिए अब केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने का प्लान बना
रही है, जिससे कि किसानों को खाद वगैरह 50% तक सस्ती, मतलब आधी रेट में ही मिल पाए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्दी इस नई योजना को भी लॉन्च करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट किस तरह से किसान भाई लोग इस योजना का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, और चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने जयपुर का दौरा किया, हीरापुर बस टर्मिनल तक मेट्रो चलाने के संकेत दिए, विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। वही खबर है राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी, 9 जिलों में 48 लीज के ऑक्शन की तैयारी की जारी, कीमत 1000 रुपए से नीचे आने की संभावना। मध्य प्रदेश भोपाल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी आज, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, पहली बार 1099 मंडल अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। और खबर है छत्तीसगढ़ में 168 असिस्टेंट प्रोफेसर को अब ग्रेड पे वेतन मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाकर 3 महीने के अंदर किया जाए वेतन निर्धारण। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की भी 9 जुलाई को मीटिंग होगी, हार की जिम्मेदारी पर मंथन किया जाएगा, उपचुनाव और निकाय चुनाव पर भी होगी चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगी 5 विशेष आकस्मिक छुट्टियां भी। ये मतलब पंजाब में स्पेशल लाभ मिलेगा दिव्यांग कर्मचारियों को। और देखिए बड़ी खबर, 5 महीने से बंद पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में कहा गया कि इमरजेंसी गाड़ियों तक का रास्ता नहीं है, किसान नेता डल्लेवाल पंदेर को पार्टी बनाया और शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। NH 44 पर किसानों ने घर भी बना लिए, ये भी आरोप है। और वहीं देखिए गुजरात अहमदाबाद में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथ यात्रा, मंगला आरती में शामिल होने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह भी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे पहिंद विधि। आज रविवार से ही उड़ीसा पुरी के साथ ही यहाँ भी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। और खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेकअप के वक्त मौजूद नहीं रह सकेगी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। कोर्ट ने कहा कि कई कैदी डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें भी अटेंडेंट रखने की परमिशन नहीं है। वहीं देखिए मानसून को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की, गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को हर वक्त अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए और सभी जिलों के डीएम से बातचीत की। उत्तराखंड में एक नई योजना का शुभारंभ भी किया, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का। और इस योजना के तहत उत्तराखंड में 14 लाख राशन कार्ड धारकों को हर महीने 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडाइज्ड नमक दिया जाएगा सरकार की ओर से। और एक अच्छी खबर है, उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह घट चुका है। आईपीडी ओपीडी एम्बुलेंस के लिए अब आपको कम फीस देनी होगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री की तरफ से अनुमोदन दिया गया और बेसिकली ये ओपीडी वगैरह के लिए अब कितना शुल्क तय किया गया जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा एक अच्छी खबर यह है, उत्तराखंड के 84 स्कूल पीएम श्री योजना में चयनित किए गए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जताया पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार भी। चलिए खबर है पंजाब फिल्म एसोसिएशन की प्रधान बनी निर्मल ऋषि, इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था, आपको बताऊंगा। चलिए कुछ और करंट अफेयर्स के अपडेट आपको बताता हूँ। देखिए बीपीसीएल ने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक साझेदारी भी की है। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन षडंगी झारखंड हाईकोर्ट के बने 15वें चीफ जस्टिस। और 27 जुलाई से शुरू होगा दुरुंड कप 2024 का 133वां सीजन, 4 शहर करेंगे मेजबानी। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति दिव्यांग उद्यमियों और कलाकारों का सम्मान किया गया। 11 जुलाई तक ये आयोजन कार्यक्रम का आयोजन होगा, देख सकते हैं आप डिटेल। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन होने जा रहा। और खबर है LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नामित किया गया। वही देखिए झारखंड में माओवादियों का खतरनाक मंसूबा विफल हुआ, 35 IEED बरामद हुए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 से 9 जुलाई तक उड़ीसा के दौरे पर है और यहाँ वो पंडित गोप बंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भी शामिल होगी। और देखिए उत्तर प्रदेश में एक नई पहल, अब सरकारी कार्यालयों में फाइलें E-ऑफिस के माध्यम से संचालित होगी ताकि पेपर बचाए जाएंगे, कागज की बचत होगी। और एक अच्छी खबर है, अब गाड़ी की मरम्मत कराने में आपको परेशानी नहीं होगी। सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया राइट टू रिपेयर पोर्टल और इस पोर्टल के माध्यम से आपको ये राइट्स होगा, अधिकार होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे गाड़ी है, आपका टीवी, फ्रिज कुछ भी है, खराब होने पर आप उसे रिपेयर करवा पाएंगे, ग्राहकों को ये अधिकार मिलेगा ना। इसके अलावा गाड़ियों वगैरह के लिए कम कीमत में आपको असली स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे जो अभी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि अब कंपनियों को पार्ट्स बनाने ही होंगे। और खबर है डेंगू चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, स्कूली बच्चों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए अभी बारिश के मौसम में डेंगू की रोकथाम को लेकर। और खबर है बिहार में कोयला खदान की खोज कराएगी मोदी सरकार, केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। वही देखिए महाराष्ट्र में 8 करोड़ का लाल चंदन जब्त किया गया, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया इस मामले में। और परीक्षाओं में पेपर लीक पर नकल कसने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार कानून बनाने की पहल की है जिसके तहत 5 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कल मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये नए कानून के बारे में। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों की, 1 महीने में ही 21 बच्चों की जान चली गई। महाराष्ट्र के एक अस्पताल ठाणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से ये बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है कि इतने नवजात शिशुओं की जान यहाँ कैसे जा रही है। अब सरकार की तरफ से जांच के निर्देश भी दिए। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए आज 2 शिफ्ट में होगा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का एग्जाम। और बिहार में चौकीदारी के 223 पदों पर भर्ती निकली है, 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 जुलाई लास्ट डेट है। CBSE पैटर्न पर होगी अब मध्य प्रदेश में 9वीं 10वीं की गणित की परीक्षाएं। बेसिक सेलेक्ट करने के बाद आगे स्टैंडर्ड मैथ पढ़ना चाहते हैं तो
देना होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम पे। ये एमपी सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है। और वहीं देखिए बिहार में बीपीएससी के एडमिट कार्ड भी 10 जुलाई को जारी होंगे। चलिए एक अच्छी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए, देखिए 13 भत्तों में होगी 25% तक की बढ़ोतरी। अभी आपको पता होगा 1 जनवरी से देश के केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तो 50% हो गया, जिसके बाद दूसरे 13 भत्तों में इजाफे की बात भी अब सामने आ रही है और सरकार ये नया प्लान भी बना रही है। हो सकता बजट वगैरह में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये तोहफा मिले। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हराया। गिल की कप्तानी में करारी हार मिली और आखिरकार भारत के लगातार 12 मैचों की विजयी अभियान की जिम्बाब्वे ने समाप्ति की। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। गाजा में इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर फिर बरपाया कहर, 6 लोगों की जान गई, एक UN कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपना आखिरी भाषण दिया। अक्षता ने पहनी 42,000 की ड्रेस, ट्रोल भी हुई। पीएम आवास छोड़ते हुए भावुक हुए सुनक, बोले मेरी बेटियां यहाँ दिए जलाती थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी कहना कि भगवान आकर कहेंगे तभी छोड़ूंगा मैं राष्ट्रपति की उम्मीदवारी, अदरवाइज उनका कहना कि मैं पॉलिटिक्स से कभी बाहर नहीं आऊंगा। और खबर है कुरान पढ़ाने वाले पज़शकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने। इराक से जंग लड़ी, हिजाब का भी विरोध किया इन्होंने, ये अब ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और एक सादगी की अनोखी दास्तान देखिए। 14 साल नीदरलैंड के पीएम रहे मार्क रट, अब उन्होंने सत्ता सौंपी, हाथ मिलाया और साइकिल पर विदा हुए। अब बनेंगे ये नाटो के महासचिव। वाकई में सिंप्लिसिटी हो तो ये। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों का रुका काम पूरा होगा। मीन राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारे और कुंभ राशि के लोग अपने विवादों से बचेंगे तो बेहतर होगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कार्यकाल कितने साल रहा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।